नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनिया। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश में महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में रेप की घटनाओं में हर साल 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। निर्भया कांड के बाद ये लगता था कि कानून और सरकारों की आंख खुलेगी, बेटियां सुरक्षित होंगी, लेकिन भिलाई की भवानी की खुदकुशी ने एक बार फिर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि भिलाई के अस्पताल में इस बेटी के साथ डॉक्टर ने और 2 कांस्टेबल ने गैंग रेप किया। कुछ महीनों बाद उसको फिर से अगवा करके इन्हीं लोगों ने गैंग रेप किया। लेकिन जब ये बेटी पुलिस और अदालत के दरवाजे पर गई तो वहां भी उसे 1.5 साल तक लगातार निराशा हाथ लगी। परिवार को धमकियां मिलने लगी। अपनी खुदकुशी के खत में भवानी ने अपने वकील और जज पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से बात। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, भिलाई की भवानी को इंसाफ दो। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, ना तो मुझे इंसाफ मिलेगा और ना ही मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी खुद की वकील मुझसे बोली जज रुपयों में बिक गई है और तुझे कोर्ट से भगा दिया जाएगा। मुझसे मेरी वकील ने 27 जनवरी 2016 को कोरे स्टैम्प पेपर पर साइन करा लिया है, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। से हमारी बेटी अल्हरे जान लेके अपन चले गई, हमको बनेवा बना गई, कमर तोड़ गई, बुढ़ापा का नैन फोड़ गई। वैसे वो तीनों के माँ बाप के आँख फूट जाए, कमर टूट जाए, वो तीनों के फांसी फंदा पे झूल जाए। लोग आते थे, आगे धमकी देते थे कि तुम सुलह कर लो, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, ऐसा वैसा धमकी देके चले जाते थे। हम कहा तुम्हारी धमकी से हमको डर नहीं है, हमको मर जाने के बाद ही तुम सुलह कर सकते हो, नहीं तो हमको न्याय चाहिए। एक बेटी ने मरने से पहले खुदकुशी का खत लिखा और माँ अपनी उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या छत्तीसगढ़ की रमन सरकार एक माँ की ये गुहार सुनेगी? ये मामला है भिलाई का, जहाँ भवानी नाम की एक बेटी ने फांसी लगा दी। उसने कानून, पुलिस, सरकार और इंसाफ से निराश होकर ये कदम उठाया। आरोप है कि इस बेटी के साथ 1.5 साल पहले जून 2014 को नशीला इंजेक्शन लगाकर एक डॉक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल ने गैंग रेप किया। आरोप है कि 5 जनवरी 2015 को कॉलेज से लौटते वक्त उसे अगवा कर उसके साथ दोबारा गैंग रेप किया गया। यही नहीं, आरोप ये भी है कि वो गैंगरेप का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी भी देते रहे। आखिरकार पीड़ित लड़की ने घर वालों को ये बात बताई तो थाने में शिकायत दर्ज हुई। डॉक्टर और दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद इस परिवार पर धमकियों और साजिशों का पहाड़ टूट पड़ा। सुनिए इस बेटी की खुदकुशी का खत। जब भी मैं तारीख पर बयान देने जाती हूँ जज गायब रहती है। मेरी वकील मुझे साइन भी नहीं करने देती, इसलिए मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और फिर मुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। बेटियों पर बर्बरता को लेकर सरकार का रवैया कैसा है, ये रमन सिंह के बयान से सामने आता है। खुदकुशी के खत में वकील और जज पर गंभीर आरोप के बावजूद सरकार का जवाब रटा रटाया है। भावनात्मक कुछ न कुछ उसके मन में रहा होगा। कोर्ट से तो अपनी तरीके से करते हैं, मगर मामला दर्ज भी है और बाकी लोग जेल में भी थे। जांच तो चल रही है। बयान उनका बहुत असंवेदनशील है और इस बयान पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग मीडिया में, आप लोगों के चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार के इश्यूज़ को आप उठाते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेकर के आते हैं ताकि और जगहों के ऊपर इस प्रकार की चीज़ों को रोका जाए। 1.5 साल से एक बेटी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलती रही, लेकिन राज्य की सरकार, प्रशासन, कानून, पुलिस उसे ये भरोसा तक दिलाने में नाकाम रही कि वो उसकी सुरक्षा करने में सक्षम है। समाज, सरकार और इंसाफ से बेटियों की टूटती आस के बीच हम तो पूछेंगे, क्या गैंगरेप पीड़िता भवानी की खुदकुशी के लिए रमन सरकार भी जिम्मेदार है? हम तो पूछेंगे का आज का विषय ऐसा है जो इस केस के बारे में जैसे ही आपको डिटेल से जानकारी मिलती है तो आपका खून खौल उठता है। और हम आज सुनना चाहते हैं आपकी राय। आपके बहुत सारे हमको सोशल मीडिया पे मैसेज मिल रहे हैं जिसको कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। आज का सवाल एक बार वापस बता दें, क्या गैंगरेप पीड़िता भवानी की खुदकुशी के लिए रमन सरकार भी जिम्मेदार है? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y,
नहीं के लिए IBN7 अपनी राय हमें 151818 पर भेजिए, 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा #HTP और भवानी को इंसाफ दो, इसके जरिए भी ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय सामने रखें। आपकी राय हम लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से बीजेपी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा इस वक्त हमारे साथ हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में बर्बरता की शिकार हुई निर्भया, लेकिन चूंकि वो खुद चाहती हैं कि बेटी का नाम लिया जाए, भारत की बहादुर बेटी का नाम लिया जाए, तो हम ये कह रहे हैं। ज्योति की मां आशा देवी हमारे साथ हैं, मुंबई से वकील आभा सिंह हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुबीन जहरा। लेकिन सबसे पहले आभा सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे और किस तरह एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो बार बार सिस्टम से जूझती है, झगड़ती है, समाज से जूझती है, आपने देखा है। सबके पास मैं 45 सेकंड के लिए आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आभा सिंह, आपके पास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शब्द दिए थे, आप सुन भी रहे होंगे। अभी जानकारी आई है जिनके खिलाफ मामला दर्ज है वो सब जेल में है, केस की सुनवाई चल रही है। भावनात्मक कुछ रहा होगा उसके मन में, कोर्ट अपने तरीके से काम करता है, मामला दर्ज है, बाकी लोग जेल में है, जांच चल रही है। क्या आपको लगता है ये संवेदनहीन बयान है? बिल्कुल संवेदनहीन बयान है, क्योंकि सिर्फ जेल में होने से ये मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। सबको मालूम है कि रेपिस्ट जेल में है, तब भी विक्टिम पे हैरेसमेंट होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, जो बाकी विटनेसेस हैं उनको तोड़ा जाता है। आज रेप केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 24% है, मतलब 100 में 24 को सजा होती, बाकी छूट जाते हैं। इसलिए ये विक्टिम जो थी इसको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। जैसे कि वो कह रही थी कि ये मुझसे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिया। जुडिशरी की भी इसमें बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि ये केस तारीख पे तारीख पड़ता है। क्यों नहीं इस केस को, आप कहते हैं वो बच्ची एक बार नहीं रेप हुई, वो बार बार रेप होती है। जब उसका कोर्ट में स्टेटमेंट होता है, जब उससे बदसलूकी के सवाल पूछे जाते हैं। आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा जो रायपुर से विधायक भी हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी। श्रीचंद जी, एक बात बताइए कि एक लड़की है, अगर उसके आरोप सही है, जो परिवार के आरोप सही है, जिसकी अभी आगे सुनवाई होती रहेगी, एक बात बताएं, वो डॉक्टर के पास जाती है, अस्पताल में उसके साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप करने में 2 लोग पुलिस वाले, 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है, 1.5 साल न्यायिक प्रक्रिया चलती है, उस बीच उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके अंदर कुछ जनता का आक्रोश दिखता तो बेहतर नहीं होता? ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्लेम कर रहे हैं खुद ही इस बच्ची को। नहीं, मुख्यमंत्री जी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पे संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भावुकता में लिया गया निर्णय है जो आत्महत्या का, क्योंकि उसने जो गैंग रेप हुआ उनके खिलाफ FIR हुई, उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि डॉक्टर और दोनों पुलिस के जो कांस्टेबल थे वो दोनों आज अंदर हैं, तीनों अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भूमिका पे कहाँ सवाल उठता है। लेकिन जो बात के आरोप हैं, निश्चित रूप से घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरी संवेदना है उस बेटिया के साथ, क्योंकि हम भी परिवार के लोग हैं, हमारे भी घरों में बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो हम भी इससे व्यथित हैं। आगे मैं शोभा ओझा जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं निर्भया यानी ज्योति की मां आशा देवी के पास जाना चाहूंगा। आशा जी, आप देख चुके हैं कि पूरा सिस्टम एक तरफ होता है और बहादुर बेटी एक तरफ होती है। यहां पर जो कुछ तकरीबन 2 साल तक छत्तीसगढ़ की इस बेटी को देखना पड़ा, आप उसका दर्द समझ सकती हैं? देखिए, आप ये पूछ के ही गलती कर रहे हैं कि मैं दर्द समझ सकती हूँ कि नहीं। मेरे से ज्यादा कौन समझेगा। मैं बेटी खो के 3 साल से संघर्ष कर रही हूँ, तो मैं उस माँ बाप का दर्द नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। मैं उस बेटी की दर्द नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। मैं तो हर रोज उससे जूझती हूँ। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जब भी किसी का कुछ होता है तो सब लोग अपने अपने संवेदना जता देते हैं, लेकिन संवेदना जताने से नहीं होगा। किसी को जेल पकड़ के जेल में भर देने से नहीं होगा। आज
जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसके मन में कुछ ना कुछ होगा, तो उसके मन में तो जरूर कुछ होगा कि 2 साल पहले उसके साथ रेप हुआ। उसको बिल्कुल, आपके 45 सेकंड पूरे हुए आशा जी। आप मेरे ख्याल से आपने जो बातें कही हैं वो दर्द को सबसे करीब से समझ सका है, क्योंकि आप इस दर्द को झेल चुकी हैं और आप एक कैंपेन बनाकर अब ऐसी सारी बेटियों को न्याय दिलाना चाहती हैं। आप यहाँ IBN 7 से बात करने के लिए भी आई, ये आपके लिए आसान नहीं होगा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगे मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि सिस्टम को बदलना है तो ये जरूरी होगा कि आप जैसे लोगों की बात पूरा देश सुने। और शोभा ओझा जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो बयान मैंने सुना, उनकी जो इमेज के बारे में जो बातें सुनी थी, आज मुझे वो सेंसिटिविटी नजर नहीं आई। देखिए, इस पूरे केस में जिस तरह से बार बार धमकियां परिवार को मिल रही थी, बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन धमकियों ने पीड़िता को इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या करने पे बाध्य हुई। आज महिला कांग्रेस की मेरी पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री गई थी, खुद पीड़िता मृतका की माँ से मिली, उनके परिवार वालों से मिली। उन्होंने वो सुसाइड नोट भी उन्हें दिखाया और तमाम बातें बताई कि कितना परिवार को, पूरे परिवार को धमकाया जाता था, डराया जाता था और बाध्य किया जा रहा था, उनकी सिग्नेचर करने के लिए, एक क्लीन चिट देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। महत्वपूर्ण बात आपने सामने रखी है। सैयद मुबीन जहरा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिसको गिरफ्तार कर रहा था हमने कर लिया था, कोर्ट केस चल रहा था, और मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? सैयद मुबीन जहरा जी जी, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। जी बताइए। आपसे ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? मेरे पास एक शब्द है इस वक्त, उफ, मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं आपसे अपनी इस तकलीफ का बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो निर्भया कांड के दौरान इस तरह से बयान आते थे, या इस तरह के बयानों पे चर्चा मुझे लगता है हमने कई बार की है। और इससे मैं एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मुझे सिर्फ तकलीफ है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको इस मूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए इस देश में, आपको मैं ये बताऊं कि हमारे देश में सुसाइड रेट जो है सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक लोग आत्महत्या का शिकार। जी सैयद मुबीन जहरा, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आगे आपके पास लौटूंगा। और मैं सभी मेहमानों को बता दूं कि अब आप चाहें तो कभी भी बोल सकते हैं। शोभा ओझा जी, बिल्कुल आप बोलना भी चाहते हैं और आप इसे मैं शुरू करना चाह रहा हूं। उसका कारण है क्योंकि आज दिन में IBN 7 ने जब यह तय किया कि हम एक अभियान के तौर पे बाकायदा इस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। भवानी इस बहादुर बेटी का हमने नाम दिया है, असली नाम हम नहीं बताते, लेकिन निर्भया की तरह ये भवानी है छत्तीसगढ़ की। और शोभा जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि जब परिवार बोल रहा था तो उसने कहा गरीब परिवार है भिलाई का, तो उसकी मां भी बोल रही थी भवानी की और पिताजी भी बोल रहे थे कि आज तक हमें यह विश्वास नहीं था कि हमें थोड़ा भी न्याय मिल सकता था। लेकिन आज चूंकि मीडिया, सिर्फ IBN 7 नहीं और भी मीडिया के चैनल वहां पहुंचे, चूंकि वो आ गए हैं, हमें विश्वास है कि शायद हमें न्याय मिल जाए। शोभा जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो बच्ची का रेप होता है, उसके बाद शासन उसको सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उनकी तरफ से धमकियां आती हैं, परेशान किया जाता है, बयान बदलने को बाध्य करने की कोशिश होती है। तो बताइए, एक गरीब, एक आम परिवार की बच्ची किस तरह से, या परिवार किस तरह से साहस कर सकता है कि इन परिस्थितियों में वो शासन प्रशासन से लड़ लेगा? तो आखिर इस परिस्थिति में वो बच्ची ने अपनी जान देना ज्यादा ठीक समझी और उसका पूरे सिस्टम से विश्वास उठ गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? और मैं तो बधाई देती हूं आज मीडिया को, छत्तीसगढ़ के, और आप लोगों को जिन्होंने इस इश्यू को उठाया। नहीं तो नॉर्मली देखने में आता है कि जो रेप केसेस या ऐसे केसेस दिल्ली और आजू बाजू में होते, वही नेशनल अटेंशन पा पाते हैं।
और जो दूर दराज इलाकों में, दूर दराज के प्रदेशों में होते हैं, वहां कोई मीडिया उसको नहीं उठाता इतना कि वो नेशनल एक इशू बन सके। और जिस तरह से आज मेरे दोनों ऑफिस बेरर्स ने आज मुझे फोन पे इत्तला दी इस पूरे प्रकरण की, ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन खुद, क्योंकि पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व थे इस रेप केस में, उनको बचाने में लगा हुआ था और इस रेप विक्टिम के साथ कोई नहीं खड़ा था, उल्टा उसको परेशान और टॉर्चर किया गया। 2 साल इतना टॉर्चर किया गया कि बाध्य होकर उस बच्ची को अपनी जान लेनी पड़ी। इससे शर्मनाक, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का बयान और शर्मनाक। तो मैं समझती हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो पद पे बने रहें, या ऐसे शासन प्रशासन क्यों नहीं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस लड़की को बाध्य किया आत्महत्या करने के लिए, उनको डराया चमकाया, नाम तक वो बता रहे हैं पेरेंट्स, पर उन पे क्या एक्शन होगा? मुझे पूरा विश्वास है उनको फिर बचाने की कोशिश की जाएगी और आखिर में कोई परेशान होगा तो ये परिवार होगा, पलायन करेगा वहां से। इतना बात करेंगे शोभा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, तो आप समझ सकते हैं। और मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि रोते हुए IBN 7 से ये मां क्या कह रही थी। मेरी बेटी घुट-घुट कर मर गई, जज आते नहीं है, बाबू तारीख पर तारीख देते हैं, न्याय की उम्मीद कैसे करें? हमें मुआवजा नहीं चाहिए, गरीब परिवार है, मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। श्रीचंद जी, बेटी तो मर गई, अब अभी भी कोई चांस है कि उनको न्याय मिल जाए? निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, न्याय पहले भी मिला है। देखिए, डॉक्टर और दोनों जो आरक्षक हैं वो दोनों गिरफ्तार हैं, तीनों गिरफ्तार हैं। तो पुलिस प्रशासन ने तो जो कार्रवाई करनी थी पहले दौर में ही की है, ऐसा नहीं कि अपराधियों को खुला छूट दे दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अगर डराने धमकाने की शिकायत है तो निश्चित रूप से उसकी जांच चल रही होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेचर को जानता हूं, बड़े संवेदनशील हैं और ऐसे मामलों में बड़े गंभीरता से लेते हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं बयान में झलका नहीं जी, बयान में झलका नहीं, ऐसा लगा नहीं कि बयान दिल में दर्द हुआ था मुख्यमंत्री जी के, जिसको वो समझ रहे थे। मैं लौटता हूँ आपके पास। सारे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे देश को इतना परेशान किया गया, पूरे देश के लोग डॉक्टर रमन सिंह जी को जानते हैं। आभा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, कई बार भावुकता में निर्णय होते हैं। मैं बड़ा दुखी हूं उनके माँ बाप के बयान सुन के। किसी की बिटिया ने आत्महत्या की, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य। जो एक रेप सर्वाइवर शोभा जी, जितना व्यथित आप हैं, कोई भावुकता में नहीं जितना व्यथित आप हैं, जितना व्यथित IBN 7 है, उतना व्यथित मैं भी हूं। मेरे में भी संवेदनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी में भी संवेदनाएं हैं। 12 साल का कार्यकाल उनका बताता है संवेदनाओं भरा हुआ। डॉक्टर रमन सिंह जी को पूरा देश जानता है। डॉक्टर रमन सिंह जी इस मामले में पूरी संवेदना के साथ इसलिए मैंने कहा, श्रीचंद जी, इसलिए मैंने कहा कि उनसे अपेक्षा नहीं थी। रमन सिंह जी के तारीफ में बेटी तो हम किसी की लौटा नहीं सकते। किसी बेटी ने भावुकता में निर्णय लिया है, आत्महत्या की, हम उनकी बेटी नहीं लौटा सकते, लेकिन सरकार हमारी न्याय देगी उनको। आशा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ज्योति के मामले में भी इस तरह के राजनेता बयान देते थे। देखिए, जो आप सुनते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? भिलाई का वो गरीब परिवार इस वक्त किस चीज से गुजर रहा है? आशा जी, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। शोभा जी, आभा जी, जहरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशा जी, पहले आप बोले। जी जी, हम लोगों के दिल पे क्या गुजरती है? शोभा जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। माँ बाप को पता होगा या मेरे को पता है, लेकिन अगर अभी से सामने से आवाज आ रही है कि नहीं हम भी संवेदनशील है, मंत्री जी संवेदनशील है, तो क्या 2 साल में मंत्री जी उस बच्ची के पास गए कि हाँ बेटा तुम चिंतित मत हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा? कभी मिले उससे? कभी उससे बात किए? अगर संवेदनशील रहते तो आज बच्ची वो हत्या क्यों, अपनी जान क्यों गवाती? कोई जान ऐसे नहीं गवाता। लेकिन जब कोई मर जाता है, जब कोई केस हो जाता है तो सब संवेदनशील हो जाता है, नहीं तो किसी के कान तक आवाज नहीं पहुंचती है विक्टिमों का।
मैं तो 3 साल से कानून में घुस के, सरकार में घुस के सब देख ली। 3 साल में मुजरिम को छोड़ दिया गया, लेकिन उस बच्ची को मर गई, उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। मैं तो उन माँ बाप के साथ हूँ। मैं उनसे, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि उनको भगवान शक्ति दे कि हम लोग मिल करके उन मुजरिमों को फांसी तक पहुंचाए और जो भी ऐसे विक्टिम हैं उनके लिए लड़े, ताकि उन मुजरिमों को सबक मिले। मैं इस बहस में, बयान में कोई विश्वास नहीं रखती, क्योंकि 3 साल से मैं इस बहस को सुन के मेरा इस पे से भरोसा उठ गया। श्रीचंद जी, जमीन पर कार्रवाई देखना चाहेंगे परिवार। भवानी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके माँ और पिताजी का बस एक ही बात चाहते हो कि हमको न्याय मिले। और एक और महत्वपूर्ण मामला, इसलिए मैं आबाजी को यहां पूछना चाहूंगा। आबाजी, भवानी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आपके पास लौटता हूं मैं, ना तो मुझे इंसाफ मिलेगा और ना ही मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी खुद की वकील मुझसे बोली है कि जज रुपयों में बिक गई है और तुझे कोर्ट से भगा दिया जाएगा। मुझसे मेरी वकील ने 27 जनवरी 2016 को स्टैंप पेपर पे साइन भी करा ली है, इसीलिए अब मैं जिंदगी खत्म करने जा रही हूं। यहां कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं हमारी न्याय व्यवस्था पे आबाजी, लेकिन कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाह रही थी कि जुडिशरी के करप्शन पे कौन चेक करेगा, वकील अगर आपका होस्टाइल हो जाए उस पे कौन चेक करेगा। और सबसे बात की आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए, लेकिन जो ये भवानी लिख रही है कि तारीख पे तारीख, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं होती? वो जज, उसको अगर सामने सारा केस दिख रहा था तो उसने सजा फैसला क्यों नहीं सुनाया? अगर 3 महीने 6 महीने में फैसला हो गया होता तो ये बच्ची हिम्मत नहीं हारती, ये सुसाइड नहीं करती। तो मुझे लगता है जुडिशरी पर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक चेक उस जज पे होना चाहिए कि क्या वो सच में बिक गया था, क्या उस पर कोई अप्रोच हुई थी। तो चूंकि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरते हैं, इसलिए जुडिशरी पे उंगलियां नहीं उठाते। आज समय आ गया है कि जजेस के कॉन्डक्ट पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बताएं तो। आबाजी ये बताएं, क्योंकि आज देश में जितने भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनमें से एक जुडिशरी है। बाकियों के मुकाबले बेहतर काम कर रहे हैं, ये भी हम मानते हैं, लेकिन आप एक शब्द भी यहां गलत बोल दें तो मैं भी और आप भी मेरे ख्याल से जेल में हो सकते हैं और लंबे समय के लिए इतना पैसे का हमारे ऊपर लग सकता है केस कि हम संभालना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। लेकिन इस पर जो बदलाव लाने की जरूरत है, कौन ला सकता है आबाजी? देखिए, इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। पार्लियामेंट को भी इसमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जजेस को, चीफ जस्टिस को भी इसमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, अगर इस तरह के करप्शन की बात हो रही, फैक्ट्स हैं, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होंगी, उसमें करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज तक सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जज पे कंटेम्प्ट शुरू हुआ था, मतलब उनको जो है उनको निकालने की, निष्कासन की कार्रवाई की गई थी, वो भी बाद में ड्रॉप कर दी गई। जबकि हम और आप सब जानते हैं कि जुडिशरी में भी करप्शन, क्योंकि ये समाज में है, वहां से आ रहा है। और फ्रस्ट्रेशन यही है, क्योंकि मैं कह रही थी कन्विक्शन रेट रेप केसेस में सिर्फ 24% है। आखिरी 2-20 सेकंड के लिए पहले शोभा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। परिवार की मदद हम सब मिलकर कैसे कर सकते हैं? पहले शोभा जी आप और फिर श्रीचंद जी। शोभा जी। देखिए, परिवार की मदद अब आज की तारीख में तो ये हो सकता है, अपनी खोई हुई बेटी के लिए इंसाफ ही सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि अब एक मकसद उस माता पिता का हो जाएगा कि किसी भी हालत में उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ परिवार को मिले। श्रीचंद जी, श्रीचंद जी, सिस्टम अभी तक खिलाफ रहा है इस परिवार के, गरीब परिवार है, कैसे मदद होगी परिवार की? श्रीचंद जी 20 सेकेंड। श्रीचंद जी, आप तक आवाज आ रही है? लगता है वहां तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। आशा देवी, आखिरी 20 सेकेंड आप ये बताएं कि कैसे सरकार मदद कर सकती है परिवार की, जो इस समय बेहद परेशान होगा लेकिन इंसाफ चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। उनको अगर किसी ने धमकी दे रही है तो उनको सुरक्षा दे, और जो भी केस है उसको फास्ट कोर्ट में लाके उसकी सुनवाई हो, उन मुजरिमों को सजा मिले। बाकी हम आप जैसे जनता सब लोग उनके साथ है।
मगर सरकार उनकी आर्थिक मदद करे, अगर उनकी इलाज की जरूरत है तो इलाज हो। बिल्कुल बिल्कुल आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी, श्रीचंद जी, आभा जी और सैयद मुबीन ज़ेहरा, आप सबको धन्यवाद। लेकिन हम इसकी कवरेज आगे भी जारी रखेंगे। और आज जो हमने सवाल पूछा था, जनता की क्या राय है, क्या गैंगरेप पीड़िता भवानी की खुदकुशी के लिए रमन सरकार भी जिम्मेदार है? आज बहुत सारे हमें इस पर रिस्पॉन्सेज मिले। 83% दर्शकों का कहना है हाँ, 17% दर्शकों का कहना है नहीं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है। ट्विटर पर भी हमने ये पोल किया और वहां के रिजल्ट्स हैं 48% कह रहे हैं हाँ, 52% कह रहे हैं नहीं। लगभग आधे आधे में ट्विटर पर लोग बटे हुए हैं।